सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की बात होती है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज से डेवलप करता है पेशेंट में। और जिन लोगों में खास करके ब्लड शुगर का लेवल को कंट्रोल कम किया जाता है तो उनके में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। कॉम्प्लिकेशन किस में ज्यादा होगी? जो लोग अपने डायबिटिक हैं लेकिन अपना ब्लड शुगर उनका कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या नहीं हो पा रहा है या इग्नोर कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। और कॉम्प्लिकेशन जो है इंसान को डिसेबल कर देता है लाइफ थ्रेटनिंग तक, यानी कि मौत का अलार्म होता है कि अब आप नहीं ध्यान दीजिएगा कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी आ जाता है। चलिए सबसे पहला देखते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। शायद कल भी ये बताया था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में डायबिटीज बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है और बहुत तरह के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होते हैं जिसमें कॉर्नरी आर्टरी का डिजीज होता है, चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, ये सारी चीज शायद बता दिया था। नर्व डैमेज के बारे में भी बताया था कल। किडनी डैमेज, किडनी डैमेज में क्या होता है ना, एक्चुअली में किडनी डैमेज जिसको हम लोग न्यूरोपैथी कहते हैं, न्यूरो माने नेफ्रोपैथी। ठीक है, न्यूरो तो ब्रेन का हो जाएगा, नेफ्रो नेफ्रॉन से बना, पैथी यानी कि डिजीज, यानी कि डिजीज ऑफ द नेफ्रॉन्स। किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो डिजीज, उसमें डिजीज होगी, किडनी डैमेज होने लगता है। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स क्लस्टर, जिसको हम लोग ग्लोमेरुली कहते हैं, जिसका काम क्या है? फिल्टर करना ब्लड को आपके बॉडी से। डायबिटीज में ये डैमेज होने लगता है, फिल्टरिंग सिस्टम खराब होने लगता है, और जब डैमेज होगा तो किडनी धीरे धीरे फेल कर जाता है। तो किसी को अगर डायबिटीज है तो उसके में चांसेस बढ़ जाता है कि उसका किडनी फेल्योर हो जाएगा अगर उसके ब्लड शुगर के लेवल हायर हो रहे हैं ब्लड में, तो कीटोन बॉडी ज्यादा रहेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ने से किडनी खराब हो सकती है ना। इस अगर किडनी खराब होगी तो उसके लिए क्या इलाज है? या तो डायलिसिस में जाएंगे या किडनी का ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हम ना डायलिसिस पे जाएं मेरे पेशेंट, ना किडनी का ट्रांसप्लांट हो, वो धीरे प्रिकॉशन ले, वो इंसुलिन ले, सेवन करे, किडनी डैमेज नहीं होगी। इग्नोर करने से लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। आई डैमेज जिसको हम लोग रेटिनोपैथी कहते हैं, रेटिना की डिजीज होगी, आई डैमेज हो जाएगा। डायबिटीज में ब्लड वेसल्स जो रेटिना तक जाते हैं उसके कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसकी वजह से इंसान अंधा भी हो जाता है। डायबिटीज के वजह से इंक्रीज हो सकता है यह रिस्क, और विजन का कंडीशन जो है पुअर हो सकता है। जैसे कि विजन में और भी सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, या ग्लूकोमा जिसमें धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होते होते कंप्लीटली खत्म हो जाती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो डायबिटीज ऐसी चीज है जो खुद एक बीमारी है लेकिन उसके सहारे पचासों बीमारी जो है जन्म लेती है। ठीक है, फुट डैमेज, नर्व डैमेज होगा फीट के पास का, फुट का डैमेज हो जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा, है ना, और पैर को काटना भी पड़ सकता है। स्किन के कंडीशन में क्या होगा कि स्किन में डायबिटीज वाले जो विक्टिम होते हैं उनका जो स्किन होता है उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली लग जाता है। ठीक है, हियरिंग का इम्पार्टमेंट, सुनना जो है उनका कम होने लगता है। जो भी डायबिटिक है अगर ज्यादा पुराने हैं और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, डायबिटीज बढ़ा जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसको हियर लॉस हो जाए, हियरिंग लॉस हो, कान से सुनाई नहीं दे। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर हो गया, एक बीमारी और होती है जब नर्व सेल को डैमेज करते हैं तो अल्जाइमर्स डिजीज होती है। खास करके तब होती है टाइप 2 डायबिटीज में, यहां पर इंक्रीज हो जाता है रिस्क डायमेंशिया का। अल्जाइमर्स डिजीज की वजह से क्या हो जाएगा? डायमेंशिया होगा। डायमेंशिया में क्या होता है? मेमोरी डिटोरिएट कर जाती है, थिंकिंग नहीं कर पाते, बिहेवियर में बदलाव आ जाता है, और बिहेवियर एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटी, जो बिहेवियर और एक्टिविटी करनी चाहिए अपने डेली डे एक्टिविटी के लिए, एवरीडे एक्टिविटी के लिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अल्जाइमर्स डिजीज जो है एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें
क्या होता है कि मस्तिष्क में ये होता है, मस्तिष्क के जो सेल होते हैं वो डिजेनरेट करते चले जाते हैं और उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, वो मरने लगते हैं, वो डाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायमेंशिया हो जाएगा। डायमेंशिया होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप कर सकती है, मेमोरी भी लॉस होने लगता है, ठीक है। तो पुअर पेशेंट में ब्लड शुगर का कंट्रोल है तो यहाँ पर ग्रेटर रिस्क हो जाता है अल्जाइमर डिजीज होने का भी, ठीक है। तो although are the theory as to how this disorder might be connected, none has yet been proved। लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी है कि ये सारी जितनी भी बीमारी है, खास करके ये मस्तिष्क की बीमारी है, कैसे कनेक्टेड होती है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से प्रूव नहीं है। लेकिन इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि डायबिटीज होने से कीटोन्स बॉडी जो बन रही है, कीटोन्स बन रहा है ना, जो एसिड तैयार हो रहा है, कीटोन एसिड जो तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए ज्यादा नुकसान कर रहा है, किडनी को डैमेज कर रहा है, नर्व सेल को डैमेज कर रहा है। आइए डिप्रेशन की बात करते हैं। डिप्रेशन, बहुत ज्यादा कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाए या एंजाइटी हो, है ना, तो क्यों हो सकता है? डिप्रेशन का सिम्टम जो है खास करके उन लोगों पे होता है जो टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। तो डिप्रेशन में इफेक्टेड होता है डायबिटीज का मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो उसका डायबिटीज का मैनेजमेंट होगा तो डिप्रेशन पर विजय हासिल किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का, गैस्ट्रेशनल नहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज। कॉम्प्लिकेशन क्या चीज का? जेस्टेशनल डायबिटीज का। ज्यादातर वुमेन जो जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, वो डिलीवर तो कर देता है बेबी, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड ब्लड का शुगर रहता है और उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। किसको? तो उसके होने वाले संतान को, बच्चे को। बेबी में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकता है, जैसे कि एक्सेस ग्रोथ। एक्सेस ग्रोथ क्यों होगा? कि एक्स्ट्रा ग्रोथ तब होगा जब प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है वो ट्रिगर करता है बेबी के पैंक्रियास में एक्स्ट्रा इंसुलिन, जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ होता रहेगा और वो मैक्रोसोमिया से सफर करेंगे और जिसकी वजह से बेबी साइज में बड़ा हो जाएगा। बेबी बड़ा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन होगा, सीजेरियन सेक्शन होगा और उसके बाद बेबी आ सकता है दुनिया में। अब आते हैं लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। लो ब्लड शुगर, लो शुगर की मात्रा कम हो गया, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो कभी कभी जो बेबी है, सम टाइम बेबी ऑफ मदर विथ जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप लो ब्लड शुगर। जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज है, कभी कभी उनके बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा घट जाती है। कब घटती है? तो जब बर्थ हो जाता है तो, ठीक है, तब उनका खुद का इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है। जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है तो माँ जो है पहले तो डायबिटीज हो गई। क्यों हो गई डायबिटिक? क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही है और उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आता है और उसमें एक प्रॉब्लम जो है आपको ये भी आता है, डायबिटीज भी। और जब ये भी है कि डायबिटीज फिर नॉर्मल हो जाता है बेबी का जन्म देने के बाद। लेकिन जो महिला जन्म दे देती है बच्चा को तो फिर क्या होता है कि पैंक्रियाज ओवर सिक्रीशन कर देता है इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन का, तो जो ब्लड का शुगर है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर सकती है, कमजोर हो जाएगी, वो ताकत एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा इसके वजह से, चीनी कम होने के वजह से। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया में इंस्टेंटली आदमी बेहोश भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज लेटर लाइफ में हो सकता है। वो माँ को जो जेस्टेशनल डायबिटीज से कभी सफर की थी, इसके बारे में चर्चा कल भी मैंने किया था। डेथ की बात करते हैं, अनट्रीटेड जेस्टेशनल डायबिटीज। वो जेस्टेशनल डायबिटीज अगर ट्रीट नहीं किया गया है ना, तो उस कंडीशन में बेबी का डेथ भी हो सकता है, आइदर बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है, या तो बिफोर या आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डायबिटिक है तो उस कंडीशन में
बच्चे की मौत ना हो, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। Complication in mother also can occur as a result of gestational diabetes, है ना, जिसमें माँ को भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण। सबसे नंबर 1 में क्या है? प्रीक्लैम्पीसिया। प्रीक्लैम्पीसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैरेक्टराइज किया जाता है कि ब्लड का प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा, उसका बीपी क्या होगा? हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एक्सेस प्रोटीन यूरिन से आने लगेंगे, ये इसको कहते हैं प्रोटीनूरिया, और पैर में सूजन होगा, इसको हम लोग कहते हैं एडेमा। फीट का एडेमा भी हो जाएगा, प्रोटीनूरिया भी होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसी ये कंडीशन, ब्लड प्रेशर, ये कंडीशन जो है किसमें हो रहा है? वो मदर में जो जेस्टेशनल डायबिटीज से सफर करती है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है ये होता है प्रीक्लैम्पेसिया। प्रीक्लैम्पेसिया में हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन इन यूरिन और लेग या फिट का एडेमा हो जाना, ठीक है। प्रीक्लैम्पेसिया जो है लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम ला देता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सब्सिक्वेंट जेस्टेशनल डायबिटीज। सब्सिक्वेंट जेस्टेशनल डायबिटीज एक प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी वुमेन को डेवलप हो जाए, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बाद टिपिकली टाइप 2 डायबिटीज उनको हो जब वो एज में आने लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी तो उनको टाइप 2 डायबिटीज होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है? तो प्री डायबिटिक में डेवलप इनटू 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में वो डेवलप कर जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि हेल्दी डाइट, है ना, फूड पे, और ऐसा बहुत ज्यादा फैटी मील नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। वेजिटेबल्स, हाई कैलोरी के फाइबर वाले खाने को खाना चाहिए, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए। एक्सेस पॉन्ड अगर है बॉडी का तो उसको घटाना चाहिए, बॉडी वेट को घटाना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे ये हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं आगे। ये वाला मैं भेज दूंगा आप लोगों सर। को। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही। पैंक्रियाज को हेल्दी क्या करते हैं? पैंक्रियाज को हेल्दी क्या पैंक्रियाज को? पैंक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए सर, ओ पैंक्रियाज को हेल्दी हेल्दी रखने। हेल्दी स्वस्थ हाँ रखने के लिए। हाँ, पैंक्रियाज को हेल्दी हम लोग रख सकते हैं, अपने मील पे कंट्रोल करें। लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम होता है ना कि लाइफ स्टाइल माने रखता है, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसा भी होता है जिसमें आप लाख कोशिश कर लें लेकिन पैंक्रियाज को हेल्दी नहीं रख सकते हैं, है ना। बात समझ गए? जैसे कि इम्यून पढ़ाया था ना पिछले क्लास में कि डायबिटीज इस वजह से भी डेवलप करता है जब खुद बॉडी का इम्यून सिस्टम ही शरीर के बीटा सेल को डैमेज करने लगे। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज अपने कंट्रोल में है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, खाने में परहेज, ठीक है ना। चीनी में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा, ठीक है। पैंक्रियाज को अच्छा रखने के लिए सबसे पहला तो हम लोग साफ सुथरा पानी पिए भाई। सबसे पहला इन्फेक्शन जो होता है पैंक्रियास का, जिसको हम लोग पैंक्रिएटाइटिस कहते हैं, आप ऐसा ही भोजन खाएं जिसमें पैंक्रियास पे ज्यादा जोर ना पड़े। बात समझ में आ गया?
और कोई क्वेश्चन? देखिए, पैंक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए पेन ले ले। पैंक्रिएटाइटिस से बचाना है। ये क्या है? सूजन है पैंक्रियास का। तो इसके लिए क्या रहेगा कि हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करेंगे। पहला, आपको लाइफ स्टाइल और हेल्दी भोजन को फोकस करना है, ठीक है ना? तो फोकस करना है हेल्दी डाइट पर, जैसे कि क्या क्या डाइट में होना चाहिए। तो वो डाइट जो होगा वो रिच इन प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन रिच होना चाहिए। उसमें आपको एनिमल फैट नहीं लेना है। लो एनिमल फैट। फैट, एनिमल फैट बहुत खराब है। और आप एप्पल खाएं, है ना, सेब, वो सारी चीज खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। ठीक है? ठीक है। मिल्क लें, मिल्क